हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब एंड स्कॉलर। एंड अभी हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि एक नई वैकेंसी आ गई है। उस वैकेंसी का नाम है आपका जूनियर कोर्ट असिस्टेंट। एंड वैकेंसी कहाँ पे आई है? वैकेंसी आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। एक बहुत बहुत अच्छी पोस्ट है जिसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो भी कम नहीं है, 241 वैकेंसीज हैं। आप लोग उसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन गेट द जॉब। इस वीडियो में अब हम जानने वाले हैं अगले 4 से 5 पॉइंट के अंदर कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं जो कि नोटिफिकेशंस निकला है। तो चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल में टाइप करेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट। तो जैसे हम ये टाइप करते हैं एंड हम सर्च करते हैं, हमारे पास सबसे पहला जो ऑप्शन है विच इज़ योर रिक्रूटमेंट्स, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया विच इज़ योर भारत का सर्वोच्च न्यायालय का रिक्रूटमेंट पेज खुल के आ जाएगा। इसमें हम चौथे वाले लिंक पे क्लिक करेंगे एंड आफ्टर क्लिकिंग ऑन टू द लिंक हमारे पास ये PDF खुल के आ जाएगी जो कि 8 पेज की PDF है और सारे जितने भी इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं इस जॉब को पाने के लिए आपके इस PDF में प्रेजेंट है। इस PDF का लिंक प्लस आपकी जो वेबसाइट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दोनों दे दूंगी। अब हम समझते हैं कुछ पॉइंट्स के हिसाब से कि इस PDF के अंदर हमारे क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स है। वो जो हमारे पास वैकेंसी है वो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की पोस्ट की वैकेंसी है जिसमें हमारी 241 वैकेंसीज हैं। प्लस जो आपकी पे मैट्रिक्स लेवल होगा उसमें जो आपकी बेसिक पे है दैट इज़ योर ₹35,400। नॉन गजेटेड पोस्ट है ये आपकी एंड लेवल 6 पे मैट्रिक्स से स्टार्ट होती है। इसमें आपके सारे अलाउंसेस जुड़ने के बाद इंक्लूडिंग योर HRA आपकी जो सैलरी होगी वो ₹72,040 पर मंथ तक जा सकती है। अब इस जॉब के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशंस हमारे पास क्या क्या हैं? तो ये आपकी कुछ इसेंशियल क्वालिफिकेशंस है जो मांगी गई हैं। पहली आपकी बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किसी भी कोर्स में, राइट। सेकंड जो इम्पोर्टेंट क्वालिफिकेशन है वो है आपको कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज भी प्रेजेंट होनी चाहिए, राइट। एंड थर्ड जो इम्पोर्टेंट आपका क्वालिफिकेशन मांगी गई है दैट इज़ योर कि आपकी जो कंप्यूटर के ऊपर टाइपिंग स्पीड हो दैट शुड बी 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए कंप्यूटर के ऊपर एंड उसमें जो आपकी स्पीड हो वो हो 35 वर्ड्स पर मिनट। तो ये आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन इस जॉब के लिए मांगी गई है। अब जो एज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका क्या है कि कैंडिडेट मस्ट बी बिटवीन द एज ऑफ 18 एंड 30 ईयर्स ओल्ड। कितनी एज होनी चाहिए? 18 एंड 30 ईयर्स के बीच में अगर आप लोगों की एज है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। उसके बाद है अगर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है उसके लिए नो अपर एज लिमिट का रिलैक्सेशन है। बाकी जो आपके यूजुअल एज रिलैक्सेशन के जो रूल्स होते हैं वो ही यहाँ पे भी अप्लाई किए गए हैं। जो भी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन रूल्स हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से सेम एज रिलैक्सेशन रूल इस जॉब के लिए भी अप्लाई होते हैं। तो एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपकी एज 18 एंड 30 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। नेक्स्ट इज योर स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगी, यानी कि आपका जो पेपर होने वाला है या आपका किस हिसाब से इस जॉब को आप पा पाएंगे। तो इसमें आपके पास क्या है, ये आपका एग्जामिनेशन स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पेपर आएगा जो कि टोटल 100 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका 50 मार्क्स का जनरल इंग्लिश का पेपर होगा, 25 मार्क्स का आपका जनरल एप्टीट्यूड का पेपर होगा एंड नेक्स्ट 25 मार्क्स का ही आपका जनरल नॉलेज का पेपर होगा। ये जो पेपर है आपका ये 2 आवर्स का पेपर होगा एंड टोटल जो इसका मार्क्स होगा वो होगा आपका 100 मार्क्स, राइट। 100 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स, राइट। नेक्स्ट इज योर ऑब्जेक्टिव टाइप कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होगा जिसमें आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे। कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट है, कितने क्वेश्चंस हैं? 25 क्वेश्चंस आने वाले हैं। उसके बाद आपका एक डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट भी होगा जो कि अगेन 2 आवर्स का टेस्ट होगा जिसमें आपके पास एक कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज आएगा, एक प्रेसे राइटिंग आएगा और एक एस्से राइटिंग का पेपर होगा, ठीक है। 2 घंटे में आपको ये तीनों पोर्शन कंप्लीट करने होंगे। इसी के साथ साथ आपका एक टाइपिंग टेस्ट होगा जो कि इंग्लिश का टाइपिंग टेस्ट होगा एंड जो आपका 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड को चेक करेगा ऑन टू द कंप्यूटर कीबोर्ड एंड जिसमें आपका 3% का मिस्टेक अलाउ होगा, ठीक है। और जो ये टाइपिंग का टेस्ट होगा आपका ये आपका 10 मिनट्स का टेस्ट होगा। मूविंग ऑन, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन और पेमेंट ऑफ फीस है वो आपकी जो साइट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की, आप वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं विच इज़ योर www.sci.gov.in।
राइट। जो इस एप्लीकेशन के लिए, इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन की जो स्टार्टिंग डेट है दैट इज योर 5 फरवरी 2025। एप्लीकेशन फ़ी कितनी होगी आपकी? एप्लीकेशन और टेस्ट फ़ी है आपकी 1000 रुपये फॉर द जनरल एंड द ओबीसी कैंडिडेट and rupees 250 for the SC, ST, ex-servicemen, differently abled, freedom fighter candidate plus the bench charges through the online mode only, right? तो ये आपकी एप्लीकेशन फीस इसमें है। इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है? स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमें पता चल गई है 5 फरवरी सुबह 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। एंड लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है आपकी 8 मार्च 2025 एंड टाइम है आपका 11:55 रात में। उसी के साथ साथ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस भी हैं, जैसे कि कैंडिडेट को अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द पोस्ट फुलफिल करता है तभी वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करे, ठीक है। कैंडिडेट को अपना रीसेंट फोटोग्राफ, अपना सिग्नेचर और कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो है फॉर्म फिल करते टाइम पे आपको अपलोड करना होगा। उसी के साथ साथ कैंडिडेट को अपना जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करना पड़ेगा। एंड कोई भी आपको, अगर आप इंटरव्यू और टेस्ट के लिए जाते हैं, कोई भी आपको TADA वहाँ पे नहीं एप्लीकेबल होगा। आप अपने ही खर्चे से आने वाले हैं, अपने ही खर्चे से जाने वाले हैं। इसी के साथ में जो टेस्ट सेंटर्स हैं आपके पास, ये टेस्ट सेंटर्स आपके पास होंगे जो कि 128 टेस्ट सेंटर्स हैं। 128 टेस्ट सेंटर्स पे आपका एग्ज़ाम होगा, ठीक है। ये तीनों एग्जाम्स आपके इन टेस्ट सेंटर्स में होने वाले हैं। इनमें से आप अपना जब ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आप इजीली अपना टेस्ट सेंटर क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, फिल भी कर सकते हैं, राइट, अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग। सो ये आपकी एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी वैकेंसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आपकी 241 वैकेंसीज हैं। लास्ट डेट आपकी 8 मार्च 2025 है। सो अपना आप वेबसाइट पे जाइए एंड अप्लाई कीजिए ऑनलाइन। सो ये था हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से जो वैकेंसी आई है उसका फॉर्म का प्रोसीजर, वो PDF कैसी है, क्या क्या जॉब रिक्वायरमेंट्स हैं एंड बाकी सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। इसी के साथ साथ में अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एंड बाकी ऐसी ही जॉब्स के अपडेट्स पाने के लिए यू कैन फॉलो टू माई चैनल एंड सब्सक्राइब एंड हैप्पी जॉब सीकिंग एंड I'll meet you again. Bye bye. Namaste.